औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्सा 2 हज़रत बाबा बुल्ला शाह के बारे में मज़ीद बयान करेंगे। तो हज़रत बाबा बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह हर शाम को मसल्ले के नीचे से पैसे निकालते और गरीब गुराबा में तकसीम कर देते। तो एक दिन 2 आदमी आए रात के वक़्त और वो मसल्ले के नीचे से नकदी तलाश करने लगे। वो काफ़ी देर तक तलाश करते रहे लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। इसके बाद वो वापस चले गए। दूसरे दिन हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने ऐलान किया कि आज मुझे 2 मज़दूरों की ज़रूरत है, घर में मिट्टी वगैरह डलवानी है। तो वो मज़दूर आ गए। उसके बाद वो 2 आदमी भी आ गए। तो शाम के वक़्त जब मज़दूर फारग हुए तो उनको 2-2 आने मज़दूरी अदा की और उन 2 आदमियों को 4-4 आने मज़दूरी अदा की। तो लोगों ने पूछा कि इनको 4-4 आने, तो बाबा जी ने फरमाया कि ये लोग रात को भी मिट्टी पोते रहते हैं, इसलिए इनको 4-4 आने दिए हैं। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह गाँव पांडो में रहते थे। तो एक दफ़ा पांडो शहर में कहत पड़ गया तो लोग बीमार होने लगे, खुराक की किल्लत महसूस होने लगी। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि मैं अपने डेरे का फ़र्श ऊंचा करना चाहता हूँ। तो लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आए। बाबा जी उनको मज़दूरी अदा करते और लोगों के घरों में खुशहाली आने लगी। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पांडो एक गांव था और उस गांव को पांडो चौधरी ने बसाया, आबाद किया। तो जब पांडो चौधरी को पता चला कि बाबा जी बुल्ला शाह के वालिद मोहतरम हज़रत शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ करीब रहते हैं, तो वो उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हुज़ूर आप हमारे पास आ जाएं। तो आप गांव पांडो चले गए। आपके साथ आपकी 2 बेटियां और बाबा बुल्ले शाह साथ थे। तो जब गांव पांडो में गए तो वहाँ रहने लगे। तो पांडो गांव में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के वालिद मोहतरम का वसाल हुआ और एक बहन का वसाल भी हुआ। तो एक बहन का वसाल भी हुआ। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई तो सिखों ने पंजाब की तरफ बढ़ने का फ़ैसला किया, पंजाब पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो वो पंजाब से मुल्तान की तरफ बढ़े। तो रास्ते में गांव पांडो आ गया। तो सिखों का लश्कर उस गांव के करीब रुका और वहाँ पर चंद दिन के लिए ठहरने का फ़ैसला किया। तो एक दिन सिखों का एक आदमी घोड़ी पर सवार होकर गांव के करीब से गुज़र रहा था। तो गांव के कुछ लोगों ने उसको रोका और उसके साथ उलझना शुरू कर दिया। तो इतने में बाबा बुल्ले शाह आए और उन्होंने उस सवार को गांव से बाहर निकाला और कहा कि ठीक है आप जाएं। तो उसके बाद गांव के लोग जो थे वो बाबा जी के साथ उलझने लगे, बाबा जी की बेअदबी की। तो बाबा जी बुल्ले शाह ने फ़ैसला कर लिया पांडो गाँव को छोड़ने का। तो उसके नज़दीक एक गांव था दफ्तू, वहाँ आकर रहने लगे। तो पांडो गाँव के जो लोग थे वो परेशान हुए और बाबा जी को मनाने के लिए आए, लेकिन बाबा जी ने इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया।
तो वो लोग जो थे वो बाबा जी को ज़बरदस्ती ले जाना चाहते थे। तो बाबा जी ने फरमाया, बोलिया जे तू बनना गाजी, बोलिया जे तू बनना गाजी ते लक नाल बन लै तलवार, बोलिया जे तू बनना गाजी ते लक नाल बन लै तलवार, पहले रंगड़ भांडो मार, पिछों काफर मार, उजड़ गया भांडो के, उजड़ गया भांडो के ते निगड़ गया सुधार, उजड़ गया भांडो के ते निगड़ गया सुधार, सदा वसदा रवे शेखू परा ते रवे उत्थे बहार, सदा वसदा रवे शेखू परा ते रवे उत्थे बहार। आगे बाबा बुल्ला जी फरमाते हैं कि कसूर बेदस्तूर उत्थे जाना पैना जरूर, जिसदा ना कोई दान, जिसदा ना कोई दान ते ना उदा कोई लाग दस्तूर। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने अपने पीरो मुर्शद के पास जाने का फ़ैसला किया। तो जब मैं अपने पीरो मुर्शद हज़रत उनैस हुसैन शाह कादरी के पास गया तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप कसूर की तरफ जाएं। तो आप फरमाते हैं कि मेरे साथ मेरी एक बहन थी और 2 मेरे मरीद थे, वो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। जब हम कसूर पहुँचे तो एक तालाब के किनारे हमने डेरा लगाया। तो जब मेरी शोहरत फैली तो लोग जौक दर जौक मेरे पास आने लगे और मेरी खिदमत करने लगे। तो बाबा जी फरमाते हैं कि एक बेवा खतून कीमती तहाइफ लेकर मेरे पास आई, लेकिन मैं उस खतून की तरफ ना देखता। जब वो मेरी तरफ देखती तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। तो आखिर उस बेवा खतून ने पूछा कि आप बात नहीं करते। तो बाबा जी कहते हैं, मैंने फरमाया कि पहले आप मुझे अपना बेटा समझें और मैं आपको अपनी वालदा समझूंगा। तो वो बेवा खतून जो थी वो इस बात पे एग्री हो गई। तो उस बेवा खतून ने बाद में 2 मकान ख़रीदे। एक मकान में मैं रहने लगा, उस मकान के हुजरे में मैं रहने लगा और बाकी जो जगह थी वो मरीदैन के लिए वक़्फ़ हो गई। बाकी जो जगह थी वो मरीदैन के लिए वक़्फ़ हो गई। तो बाद में उन लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन ख़रीदी और वो भी मेरे लिए वक़्फ़ कर दी। तो उस अराज़ी में भी मरीज़ जो थे वो आकर बैठा करते थे। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने कसूर में अपना वसाल फरमाया, कसूर में इंतकाल फरमाया। तो आज हमने जिस हस्ती का ज़िक्र किया है ये ना सिर्फ़ एक रूहानी शख्सियत है बल्कि पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। लोग इनकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ बाबा जी के दरबार पर जाते हैं, नजराना अकीदत पेश करते हैं, वहाँ पर जाकर इनके वसीले से दुआएं करते हैं। तो आज हमने ये जो हिस्ट्री बयान की है, हिस्सा 2 हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मतलब, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।